सहायता मांगे, हर एक विचार, हर एक सोच, हर एक वो बात जो हमें आज परमेश्वर के पास आने से रोकती है, उसे परमेश्वर के आगे समर्पित करें और कहें प्रभु मुझे इस समय आपके पास आने में मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज इस सुबह में हम परमेश्वर के पास आने का चुनाव करें। 6 दिन हमने संसार के साथ रहने का चुनाव किया, संसार की जिम्मेदारियों को निभाने का चुनाव किया, लेकिन वचन कहता है 7वें दिन को उसका पवित्र दिन मानकर उसका आदर करना और उस दिन अपनी नहीं उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके प्रसन्न रहने का दिन को मानकर उसमें आनंदित रहना। आज परमेश्वर आपके बीच में है, हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वचन कहता है जब 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो उनके बीच में आता है। आज उसकी उपस्थिति का अपने जीवनों में, अपने बीच में स्वागत करें इस समय पर।
लड़ाई हमारी नहीं है जिसमें आज हम अलग अलग उतार चढ़ाव से निकल रहे हैं। आज अपने हर एक युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहे परमेश्वर तूने कहा ये संग्राम यहोवा का है और वो हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है और वो विजेता है क्योंकि उसने मृत्यु पे जय को प्राप्त किया है। हाँ, उतार चढ़ाव आएंगे, निराशाएं या डिसअपॉइंटमेंट हम सभी को घेरती है, लेकिन एक बात जो सच्ची है, हमारा परमेश्वर जय के उस समय लेके चलने वाला परमेश्वर। आइए उसे अपने हर एक संघर्ष को सौंपे और कहे प्रभु तू मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। यू फाइट फॉर मी, तू मेरे लिए लड़ने वाला, तू मेरे लिए प्रभु विजय देने वाला परमेश्वर है। पिता आज मैं अपने हर एक युद्ध को जिसमें मैं संघर्ष कर रहा हूँ प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, क्योंकि प्रभु मैं कमजोर हूँ लेकिन तू बलवंत है पिता परमेश्वर। मैं निराश हूँ लेकिन तू महिमा की आशा बनकर आज भी मुझ में खड़ा है प्रभु। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय पे। आइए ताली बजाकर हम उसकी उपस्थिति का स्वागत करें क्योंकि वो हमारे बीच में छुटकारा, आजादी और स्वतंत्रता का अनुभव करें। आज हर एक बोझ से हम स्वतंत्र होकर इस भवन से जाएं। उसकी महिमा करें, उसको आराधना में आत्मा में प्रार्थना करें इस समय पर। सीखा परमेश्वर आपके प्रेम का धन्यवाद प्रभु जी। हमारी नाम वफादारियों के बावजूद हमारे प्रति वफादार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद पिता। हमारी अनाज्ञाकारिता के बावजूद हमें सह लेने के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज आपकी तरह हमें भी बनने में मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। आज हर एक महिमा जो हमने पाप करके खोई है पिता, उस महिमा में वापस लौटने में और पापों को छोड़ने में हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए, कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए, हर एक आने वाले जीवन को पिता, जो रास्तों में है, जो दो मनों में है, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आइए पवित्र आत्मा अपने बच्चों को स्पर्श करे पिता। अपने बच्चों की रोटी जो हर दिन आप देने में योग्य है पिता, आज अपने बच्चों को तृप्त करके अपने भवन से आशीषित करें मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से कितने लोग खुश हैं कि आज आप परमेश्वर के घर में, तो आइए ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। सभी को ये गीत आता है कि हम सभी गा सकते हैं। नए गीत होता है तो कई बार हम लोग जाते हैं गाने के बाद, तो मैंने कोशिश की है कि सारे वो गीत जो आपको और मुझे आते हैं ताकि हम मिलकर खुलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे देश से बंदे ना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे देश से बंदे ना
उसके पाठ को मैं स्तुति करे और ललकारे, उसके पाठ को मैं स्तुति करे और ललकारे। सुबह सुबह स्तुति करे बाबा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति करे बाबा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति करे बाबा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति करे बाबा पिता देंगे तुझे, बाबा पिता देंगे तुझे, बाबा पिता देंगे तुझे। Ebenezer, अब तक संभाला, Ebenezer, अब तक संभाला, अब तक संभाला, Ebenezer, अब तक संभाला, Ebenezer। सुबह सुबह स्तुति करे बाबा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति करे बाबा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति करे बाबा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति करे बाबा पिता देंगे तुझे, बाबा पिता देंगे तुझे, बाबा पिता देंगे तुझे। El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान, El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान, El Shaddai, El Shaddai। सुबह सुबह स्तुति बलि बाबा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि बाबा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि बाबा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि बाबा पिता देंगे तुझे, बाबा पिता देंगे तुझे, बाबा पिता देंगे तुझे। एलोई एलोई मुझ पर तेरी नजर, एलोई एलोई मुझ पर तेरी नजर, एलोई 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 मुझ पर तेरी नजर, एलोई एलोई मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, एलोई एलोई मुझ पर तेरी नजर, एलोई एलोई बताइए। सुबह सुबह स्तुति बलि बाबा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि बाबा पिता देंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि बाबा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि बाबा पिता देंगे तुझे, बाबा पिता देंगे तुझे, बाबा पिता देंगे तुझे। एलोई एलोई मुझ
सुबह सुबह स्तुति बने अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बने अब्बा पिता देंगे तुझे। या ये स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों का फल है, बाइबल कहती है सर्वदा उसे चढ़ाया करो, अपने मुखों से उसकी स्तुति करे, उसका धन्यवाद करे, उसकी प्रशंसा करे। Thank you Jesus, सीखी तेरी आदरा बशी की तेरी आदरा बा, सीखी तेरी आदरा बशी की तेरी आदरा बा 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 रिया सीखी तेरी Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord, की तरह यीशु शांति देता है,
प्रभु। आज मुझे अपने पुत्र यीशु की समानता में ढाल प्रभु। आज जहाँ जहाँ हमारा जीवन उसकी समानता में नहीं है, उसके पुत्र के स्वरूप में नहीं है, आइए निवेदन करिए इस आराधना को गाते हुए कि आज मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा जो मेरा सहायक है, जो सत्य के मार्ग पे अगुवाई करने वाला, परमेश्वर की बातों को सिखाने वाला, परमेश्वर की आत्मा का गवाही देने वाला आत्मा है, आज मुझे वो यीशु की समानता में ढाले। इस निवेदन को इस आराधना के साथ परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। हमने पाप करके महिमा खोई है, आज उसके स्वरूप में लौट कर हम उस महिमा को प्राप्त करेंगे जो सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने हमें सौंपी थी। उसकी सहभागिता, उसकी संगति, उसके सामर्थ्य का अनुभव हम उसकी उपस्थिति में करने वाले बनेंगे। आज इस जमीन को आपने अपनी महिमा करने के लिए खड़ा कर दिया पिता। आज इस मिट्टी में प्रभु अपना खजाना भर कर अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है पिता। हम सभी में आज परमेश्वर ने अपनी महिमा का खजाना भरा है। हम जो मिट्टी थे उसने अपने स्वरूप को वापस लौटाने के लिए जो कार्य शुरू किया है आज उसका धन्यवाद करें। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की आत्मा ने आपको बदला है, आपको छुआ है, आप इस समय नहीं हर उस दिन से जिसमें आपने प्रभु के पास आने का चुनाव किया और आज उस आनंद का, उस शांति का, उस प्रेम का अनुभव आपने अपने जीवन में लिया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय पर। अगर ताली बजा के देना चाहते हैं तो ताली बजा के शब्दों में देना चाहते हैं तो धन्यवाद दें प्रभु। मैं योग्य नहीं था लेकिन तूने अपनी योग्यता से मुझे भर दिया। पौलुस ने कहा आपने बुलाए जाने के विषय में सोचो कि परमेश्वर ने ना तो तुम्हें बुद्धिमानों में से चुना, ना योग्यों में से चुना, ना बलवानों में से चुना, ना बहुत ऊंचे से चुना, बल्कि संसार के तुच्छों में से, तिरस्कृतों में से, मूर्खों में से, निर्बलों में से चुन लिया ताकि बलवानों को नीचा कर सके। आज परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जब हम कुछ नहीं थे तब आपने हमें चुना पिता परमेश्वर। आज इस दीनता में खड़े रहने में हम सभी की मदद कीजिए पिता, कि आज हम आप में आकर घमंड का जीवन ना जिए पिता परमेश्वर, बल्कि हमेशा उस अवस्था को याद रखें जिसमें से आपने हमें निकाला है पिता परमेश्वर, ताकि हमारे मन सदा धन्यवाद से भरे रहे प्रभु जी, सदा आपकी महिमा से भरे रहे और अपने आप को आपकी सामर्थ्य भुजा के आगे हमेशा हम नहीं रख पाए पिता, ताकि आप अपने समय पे हमें ऊंचा करें प्रभु। उसके लिए हम आपसे विनती करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।
और फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया नई दिल्ली में आप सभी का आप स्वागत करते हैं। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल टीचर के साथ में संडे स्कूल के लिए जाएंगे। आप सभी का परमेश्वर मसीह की कलीसिया में स्वागत है। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि आज के वचन में जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को उसके वचन के लिए तैयार करें प्रार्थना के द्वारा। अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज जैसे तुझे आराधना में मुझे छुआ है, आज वचन से भी प्रभु मुझसे बात कर। मेरे मन की, मेरे विचारों की, मेरे दिल की गहराइयों में प्रभु आज तेरा वचन पहुंचने वाला बन सके। आज मैं तेरी भेड़, तेरी आवाज सुनकर तेरे पीछे चलने वाला बन सकूं। हे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज प्रभु आप जो बोलने वाले परमेश्वर हैं, जो बातें करने वाले परमेश्वर है, जो शब्द भेजकर हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है, जिसने अपने शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। आज प्रभु हम आपके वचन के लिए अपने मनों को प्रभु आपके पास लाते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपने शरीरों को आपके पास लाते हैं। आज प्रभु हमारे शरीर, मन और प्राण और आत्मा से बातें कीजिए यीशु के नाम से। हमें प्रभु बदलिए यीशु के नाम से। आपके वचन के जैसा प्रभु, आपका वचन जैसा कहता है, उस स्वरूप और समानता में फिर से वापस लौटने में आप हमारे मनों को तैयार कीजिए यीशु के नाम से। और आज सिर्फ हम प्रभु सुनने वाले नहीं, आज प्रभु आपके वचन पे चलने वाले, आज वचन अपने जीवन में, अपने शरीर में देहधारी करने वाले विश्वासी बनने वाले बन सके। आज विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक कठोरता हमारे मनों की हटाई जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक आत्मिक बहरापन प्रभु हमारा ठीक किया जाए यीशु के नाम से। आज प्रभु हर एक चिंता, बोझ, आज हर एक वो बातें जो आपके वचन को हमारे अंदर बढ़ने से रोकती है, हट जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, ताकि आपका वचन एक बीज के समान हमारे मनों की अच्छी भूमि में बोया जाए और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। हमारे जीवन बदले, हमारी परिस्थितियां बदले, हमारे विचार बदले प्रभु, हमारी जीवन शैली बदले यीशु मसीह के नाम से। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। पिछले 3 हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन से उस कलीसिया को देख रहे हैं जिस कलीसिया ने रोमी साम्राज्य की नींवों को हिला के रख दिया। और रोमी साम्राज्य जो कि सबसे ताकतवर साम्राज्य, सबसे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मानी जाती थी, उसको परमेश्वर के वचन के आगे, परमेश्वर के ताकत के आगे, परमेश्वर की आत्मा के आगे झुका के रख दिया। और आज अभी तक हम जो देख चुके थे कि कलीसिया कमजोर होते हुए भी एक मजबूत सरकार को गिरा पाई। और उसमें हमने 4 कलीसियाएं देखी थी, जिस 4 कलीसिया ने मिलकर रोमी साम्राज्य की नींवों को हिला दिया। उसमें पहली थी यरूशलेम की कलीसिया, दूसरी जो थी वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी, एंटियोक की कलीसिया थी जो कि मिशन कलीसिया थी, तीसरी फिलिपियों की कलीसिया थी और चौथी फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी। अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे परमेश्वर ने, पिछले हफ्ते हमने देखी थी फिलिपियों की कलीसिया जो कि देने वाली कलीसिया थी, जो जानती थी कि परमेश्वर को देने के लिए अमीरी या पैसों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत है। और परमेश्वर बेस्ट देने वाले मन को देखता है और बेस्ट देने वाला मन उसके पास है। और वो चाहता है कि उसकी कलीसिया के पास भी परमेश्वर बेस्ट देने वाला मन रखने वाली कलीसिया बन सके। और फिलिपियों की कलीसिया गरीब होते हुए भी उनके पास वो मन था जो अपना बेस्ट देने वाला मन था। और उसमें हमने देखा था कैसे देने के द्वारा हम शैतान की ताकतों को हिला के रख देते हैं, क्योंकि स्वार्थ कहता है
मुझे लेना है परमेश्वर से। आज पूरा संसार परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही उद्देश्य से आता है, मांगने के लिए, लेने के लिए। लेकिन फिलिपियों की कलीसिया समझ पाई, अगर हमें परमेश्वर के समान बनना है तो हमें देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन हमने देखा था, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र एक बेस्ट दे दिया। वो एंजल स्वर्गदूत की बलि चढ़ा सकता था, वो भेड़ बकरियों की बलि चढ़ा सकता था, लेकिन परमेश्वर जानता है जब प्यार करना है तो बेस्ट देना है। और फिलिपियों की कलीसिया परमेश्वर के मन को जानकर देने वाली कलीसिया बन गई, और गरीब होते हुए भी उनके पास वो मन था जो अपना बेस्ट देने वाला मन था। वो हमने पिछली बार देख चुके हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है यरूशलेम की कलीसिया, जो कि एंकर चर्च थी। एक ऐसी कलीसिया जो जिसको एक लंगर कहते हैं। आपने अगर बड़े बड़े जहाजों में देखा होगा या मूवीज में भी देखा होगा, तो जहाजों को रोकने के लिए एक बड़ी सी चेन होती है, और चेन के नीचे ऐसे चांद और ऊपर एक डंडा वाला एक लंगर बोला जाता है। और उस लंगर को जब जहाज को रोकना होता है तो उस लंगर को नीचे डाला जाता है, और वो लंगर जमीन में धंस जाता है और उस जहाज को हर एक मुसीबतों में हिलने नहीं देता। और आज यरूशलेम की कलीसिया वो एक लंगर वाली या तो एक एंकर वाली कलीसिया बन पाई। और आज हम देखेंगे यरूशलेम की कलीसिया में ऐसी क्या खास बातें थी कि वो इतनी मजबूत कलीसिया बन पाई कि आंधी तूफान, परसिक्यूशन यानी कि सताव, हर एक बातों को सहते हुए भी वो परमेश्वर में स्थिर रह पाई। आज जहां जहां कलीसिया के मेंबर्स घूमते रहे, जाते रहे, बिखरते रहे, वहां वहां कलीसिया स्थापना करती रही। आज सबसे पहली बात जो एक एंकर कलीसिया में चाहिए वो है पवित्र आत्मा के अभिषेक का महत्व समझने वाली कलीसिया। आज जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ रही है, कलीसिया भूलती जा रही है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर ने काम करने का एक ही तरीका चुना है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। और आज जब जब कलीसिया शरीर में काम करना सीख जाएगी, शरीर की बातों को करना सीख जाती है, तब तक वो परमेश्वर की असीम सामर्थ, एक अनलिमिटेड पावर को खोती जा रही है, जो कि पवित्र आत्मा की ताकत है। और यरूशलेम की कलीसिया का जन्म और ताकत पवित्र आत्मा का अभिषेक था। और आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 43 वचन और फिर 4 अध्याय 31 से लेकर 33 वचन तक पढ़ेंगे। आइए यरूशलेम की कलीसिया का समझने के लिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 43 वर्स निकालेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। आज जब भी मिशन की बात आती है, जब भी सुसमाचार प्रचार की बात होती है, जब भी दूसरों को अपने विश्वास को यीशु के बारे में बताने की बात होती है, कलीसिया और विश्वासी अपने आप को देखने लगते हैं, मुझे तो परमेश्वर का वचन में नहीं पता है, मुझे तो कैसे शेयर करना नहीं पता है, मैं किसको क्या बताऊं मुझे नहीं आता है, मुझे बाइबल में नहीं पता है, कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और हर बात यहीं पे आके रुक जाती है कि मुझ में क्या है जो मैं दूसरों को दूंगा। लेकिन यरूशलेम की कलीसिया समझ चुकी थी, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है,
जो हम दूसरों को दे चुके। और आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 31 से लेकर 33 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 4 अध्याय 31 से लेकर 33 अध्याय। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनाते रहे। एक कलीसिया जो शायद ज्यादातर कम पढ़े लिखों से भरी थी, ज्यादातर बिजनेसमैन से या ऐसे लोगों से भरी थी जिनको समाज में बहुत ऊंचा नहीं समझा जाता था। मछुआरे थे, टैक्स कलेक्टर थे, चुंगी लेने वाले थे, जिनको सारे समाज नीची नजरों से देखते थे। वो कलीसिया ये समझ पाई कि हम परमेश्वर का काम अपने शरीर से नहीं, अपने स्टेटस से नहीं, अपनी अमीरी से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कर पाएंगे। और वो कलीसिया जब जब सताव आता था प्रार्थना में गई, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर उतरा और पावरफुल होकर गवाही देने के लिए बाहर आई। ये नहीं कि वो कलीसिया डरी नहीं। अगर कलीसिया की शुरुआत देखोगे, 120 चेले ऊपरी कोठरी में दरवाजा बंद कर प्रार्थना करने का चुनाव किया। और जब उन्होंने प्रार्थना करने का चुनाव किया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है 50 दिन यानी कि 50वें दिन तक वो प्रार्थना करते रहे। डरी हुई कलीसिया, प्रार्थना करने वाली कलीसिया, लेकिन परमेश्वर यीशु ने उसको कहा था यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाओ। गवाही मत देना, सुसमाचार प्रचार मत करना, कुछ भी सेवकाई नहीं करना जब तक तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाओ। आज हम सोचते हैं हमारे पास बुद्धि और ज्ञान की घटी है, हमारे पास पैसों की घटी है, हमारे पास आशीषों की घटी है, हमारे पास स्टेटस की घटी है। घटी सिर्फ एक ही चीज की है, वो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए भूख की। आज मुझे नहीं पता कोई भी विश्वासी 50 दिन तक उपवास प्रार्थना में या प्रार्थना में लगा रहे, रोज एक ही प्रार्थना करे, परमेश्वर तूने मेरे लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक रखा है, तू मुझे वो अभिषेक से भर ताकि मैं गवाही देने वाला विश्वासी बन सकूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने वाला विश्वासी का बन सकूं, मैं वो बन सकूं जो तू मुझे बनाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, जगत के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आज कलीसिया पावरलेस यानी कि सामर्थ रहित कलीसिया बनती जाए, कोई पावर नहीं। बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे तो संदेह के साथ परमेश्वर ठीक करेगा कि नहीं करेगा। कहीं मर गया तो मेरे ऊपर नाम ना आ जाए, कहीं परमेश्वर से मुकर गया, मैं प्रार्थना नहीं करता। पावरलेस कलीसिया, बिना बल की, बिना ताकत की कलीसिया, जो अपने बलबूते पे सब कुछ परमेश्वर का काम करना चाहती है, वैसी कलीसिया। लेकिन जो यरूशलेम की कलीसिया थी, उसने 50 दिन तक एक ही बारे में प्रार्थना की, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। तूने मुझे गवाह बनने के लिए बनाया है, तूने मुझे गवाह बनने के लिए छुड़ाया है, तूने मुझे पाप से इसलिए निकला है, मेरा जीवन इसलिए बदला है ताकि मैं तेरा गवाह बनूं, ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, ताकि तू जो चाहता है वो मैं कर सकूं। वचन कहता है लोगों में भय छा गया क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया थी। कलीसिया से जो कि नीचे वाले लोगों से भरी थी,
समाज के निचले स्तर के, उससे पूरा समाज डरता था, जो कि उनसे बहुत ताकतवर, बहुत अमीर, बहुत पहुंच वाला, बहुत अधिकार वाला समाज उनसे डरता था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि पवित्र आत्मा चाहिए, और पवित्र आत्मा के सिवा मुझे संसार की भूख नहीं। आज की कलीसिया आशीषों के पीछे भागने वाली कलीसिया है। आशीषें चाहिए प्रभु, चंगाई चाहिए, सुरक्षा चाहिए प्रभु, बहुत चाहिए, एक है तो दो चाहिए, दो है तो चार चाहिए, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर, 4 व्हीलर है तो आगे की बात है, 4 व्हीलर में भी टॉप चाहिए, घर है तो दूसरा चाहिए। आज आशीषों की भूख कलीसिया में से हटती है। एक नौकरी है तो परमेश्वर 10,000 वाली है तो 20,000 वाली चाहिए, 15,000 वाली चाहिए। आज कलीसिया में से पवित्र आत्मा की भूख मिटती जा रही है। आज प्रार्थना के सब्जेक्ट्स देखो, मैं, मेरा परिवार, मेरी आशीषें, मेरी सुरक्षा, मेरा स्वास्थ्य, मेरी नौकरी, सब कुछ मेरा बनकर रह गया। और कलीसिया भूल गई कि परमेश्वर ने हमें इस संसार को, इस सरकार को, इस भारत देश को बदलने के लिए चुना है। साउथ कोरिया एक देश है जहां 100 साल में बुद्धिस्ट से मसीह राज्य बन गया, मसीह साम्राज्य बन गया। और जब उनके पास्टरों से पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया कि 2000 साल में जब हम पूरे देश को नहीं बदल सके, वो आपने 100 साल में कैसे कर दिया? तो उनके पास्टरों ने कहा, हमारी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, पवित्र आत्मा के लिए भूखी कलीसिया है। 6 बजे सर्विस शुरू होती है तो 4 बजे लोग लाइन में प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं। और हमारे यहाँ भारत में 10 बजे बोलो तो 10:30 बजे एंट्री होती है। हम सोचते हैं कैसे भी भागते हुए जैसे तैसे परमेश्वर का काम कर देना है और परमेश्वर हमसे खुश रहे। आगे कलीसिया में जो आत्मिक भूख होनी चाहिए वो मिटती जा रही है और सांसारिक भूख बढ़ती जा रही है। आज हम अपनी प्रार्थनाओं को जांचें, किस बात के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्या मांगते हैं, किसके बगैर हम रह नहीं सकते। क्या वो आत्मिक चीज है? क्या वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है? कितने दिन हमने परमेश्वर की आत्मिक बातों के लिए लगातार प्रार्थना की? हम अपने आप को जांचें, आज दूसरों पर उंगली ना उठाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, अपना लट्ठा देख, अपने भाई का तिनका अच्छे से देख पाएगा। आज एंकर चर्च पवित्र आत्मा के अभिषेक के महत्व को जानता है। एंकर चर्च जो है, जो एक लंगर वाला कलीसिया है, वो समझता है कि परमेश्वर के काम को हम परमेश्वर की कलीसिया के बाहर जाकर ही कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कलीसिया के अंदर रहकर नहीं, बाहर जाकर ही हम परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। 120 ने 50 दिन प्रार्थना की, उस 50 दिन के बाद वो कभी बंद कोठरी में नहीं रही। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, वो शुरू हो गए और एग्रेसिव इवेंजलिज्म, एग्रेसिव का मतलब है एक हिंसक तरीके से इवेंजलिज्म करना, एक सुसमाचार प्रचार करना कि मुझे आज ही बचाने हैं और आज मेरे लाइफ का आखिरी दिन है, ऐसा समझकर मुझे परमेश्वर का काम करना है। पता है, अगर आपको पता चले सभी को कि आज आपके लाइफ का आखिरी दिन है, तो आप खाने के बारे में नहीं सोचोगे, आप अपने कपड़े नए सूट पहनने के बारे में नहीं सोचोगे, आप वो सोचोगे कि मैं परमेश्वर के सामने क्या
क्या बहाना बनाऊंगा या क्या कहूंगा कि क्यों मैंने परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर के काम को नहीं किया, और मैं क्या कहूंगा दूसरों को जिससे कि मैं जो नहीं कर पाया वो दूसरे करने वाले बन सके। कलीसिया प्रेरितों के काम 5 अध्याय 28 वचन में लिखा है। आइए प्रेरितों के काम 5 अध्याय 28 वचन पढ़ते हैं। महासभा में कलीसिया के अगुवों को खड़ा किया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम यीशु के नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हैं। कितने साल हुए थे कलीसिया को? सिर्फ 25 साल। पूरे यरूशलेम में एक बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा था जो यीशु के बारे में, यीशु के मृत्यु के बारे में, यीशु के जी उठने के बारे में ना जानता। एक बंदा को नहीं छोड़ा। और यहाँ पे उस महासभा के लोग आदेश दे रहे हैं, हमने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने यीशु के सुसमाचार से पूरे यरूशलेम को भर दिया। आज वो घर में बैठने वाली कलीसिया नहीं थी। आज अपने कामों के बारे में चिंता करने वाली, अपनी नौकरियों में बिजी रहने वाली कलीसिया नहीं थी। अगर वैसी कलीसिया होती तो 25 साल में यरूशलेम को सुसमाचार से ना भर पाती। और ना हम सोचते हैं उनके लिए बहुत आसान रहा होता, कोई विरोध करने वाला नहीं था। आइए हम देखें प्रेरितों के काम 5 अध्याय 29 वचन। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और 40 और 42 वचन पढ़ेंगे 5 का, 40 से लेकर 42 वचन। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर से कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में जाकर उपदेश करने लगे और इस बात का सुसमाचार सुनाने लगे कि यीशु मसीह है, ना रुके। आप में से कितनों को मारा गया? हाथ ऊपर कीजिए। कितनों को मारा गया कि यीशु के बारे में मत बताओ? एक बंदा है जिसको मारा गया? एक भी बंदा नहीं है। फिर भी सुसमाचार प्रचार करने में सारे के सारे वो सोचते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 0% परसिक्यूशन में हमारा सुसमाचार प्रचार का ये हाल है। अगर परसिक्यूशन बढ़ा, अगर विरोध बढ़ा, अगर सताव बढ़ा, तो हम कहां से सुसमाचार प्रचार करने वाले? एक को भी मारा नहीं गया, फिर भी एक भी सुसमाचार प्रचार करने नहीं गया। यहां मारा गया, पीटा गया, कोड़े लगवाए गए और फिर कहते हैं आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम में के लिए अपमानित होने के लिए योग्य तो ठहरे। आज कलीसिया का एटीट्यूड मैटर करता है। कलीसिया की सोच मैटर करती है कि हमें मारा गया, प्रभु के लिए मारा गया, हम उसके लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। आज हमारा अपमान होता है, बहुत बुरा लगता है। अगर पब्लिकली पीटा जाए और कपड़े उतार के पीटा जाए और फिर भी आप वही काम करो, वो होती
भयंकर कलीसिया, जो सताव से नहीं डरे, जो लोगों से नहीं डरे, जो सरकार से ना डरे, जो पुलिस से ना डरे, जो प्रशासन से ना डरे, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा परमेश्वर इन सब से ऊपर बैठा हुआ है, इन सब से ऊपर है, और ये सारों को वो मुंह बंद कर सकता है। जैसे दानियल के टाइम पे शेरों का मुंह बंद करने के लिए वो योग्य था, इन सभी के मुंह को बंद कर सकता है अगर हम परमेश्वर का काम करते हैं। घर घर जाकर उपदेश देने लगे, हमारे जैसा होता, एक बार पिटता, घर से बाहर नहीं निकलता। बिना पीटे भी हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पिटने के बाद कहां से बाहर निकल? यरूशलेम चर्च सताव के बावजूद भी परमेश्वर का काम करना चाहता था, परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता था। यरूशलेम चर्च में एक और खासियत थी कि वो अपनी सब आशीषें दूसरों के साथ बांटना चाहते थे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 34 और 35 वचन। वचन कहता है, उनमें से कोई भी दरिद्र यानी कि गरीब ना था। क्यों गरीब नहीं था? क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते थे और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आज कलीसिया उल्टा करना सीख गई, नई प्रॉपर्टीज खरीदना सीख गई है, बजाय कि सब कुछ बांटने की। सैक्रिफाइस, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया की जरूरत थी, मिशन की जरूरत थी, उन्होंने अपने घर, भूमि, जमीन सब बेच दिए, और वचन कहता है सब कुछ खोकर भी वो परमेश्वर की इच्छा पाना चाहते थे। आज हम परमेश्वर की इच्छा खोकर सब कुछ पाना चाहते हैं। कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितना विरोधाभास है उस कलीसिया की सोच में और आज हमारी सोच में। आज हम परमेश्वर की आज्ञा छोड़कर सारी आशीषें पाना चाहते हैं, और वो सारी आशीषें छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं। एंकर चर्च पैशनेट होती है सेवकाई के लिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 45 वचन पढ़ेंगे। प्रतिदिन सेवकाई के लिए अपने समय को निकाला, वो एंकर चर्च का एक आदत होती है। वचन कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 45 वचन, वे सब अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और जैसी जिसकी जरूरत थी वो उसको दे दिया करते थे। आज एक कलीसिया जो जरूरतों को देखने वाली, वो भी अपनी नहीं दूसरों की जरूरतों को देखने वाली कलीसिया थी। आज जब उनको मिशन के लिए चाहिए था, उन्होंने बेच बेच कर आज परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को पूरा करने का चुनाव किया। क्या वो कलीसिया सिर्फ यरूशलेम को ही कवर कर पाई? सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा यरूशलेम के लिए थी। आज हम सोचते हैं हमें बाहर भेजा जाएगा, हमें यहाँ भेजा जाएगा, हमें वहां भेजा जाएगा, तब हम जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और पहले कहां गवाह बनोगे? यरूशलेम। क्या हमें पता है हमारा यरूशलेम क्या है? जहां हम रहते हैं वो हमारा यरूशलेम। जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा यरूशलेम। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमारा यरूशलेम। जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो हमारा यरूशलेम।
हम सोचते हैं दूसरे एरिया में, दूसरे के घर जाकर, दूसरे के पड़ोसियों में जाकर हम सुसमाचार प्रचार करेंगे। जो व्यक्ति यरूशलेम से शुरू नहीं करता वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा में आगे नहीं बढ़ सकते। और आज हमें परमेश्वर के यरूशलेम को, अपने यरूशलेम को पहुंचना जरूरी है। यीशु ने एक सिस्टमैटिक तरीका दिया, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी का छोर। आज हमें अपने यरूशलेम से सुसमाचार प्रचार शुरू करना है। और आज हमारा परिवार का ही सदस्य अगर विश्वास नहीं तो वही हमारा पहला यरूशलेम। स्ट्रेटेजी जो है वो अपने पास से शुरू कर अपने से दूर तक जाना है। आज हम सोचते हैं दूर में जाकर हम अच्छे से सुसमाचार प्रचार करें, कोई हमें पहचानता नहीं है, कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा। हमारा यरूशलेम हम जहाँ रहते हैं वहां से शुरू होता है। जिस घर में हम रहते हैं वो शुरू होता है। यरूशलेम जो है वो लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, रोज मिलते हैं, जिनके साथ शायद हमारा रिश्ता है, बोलचाल का व्यवहार है, जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे हमारा यरूशलेम शुरू होता है। जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस सभ्यता में हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, हमारा यरूशलेम हमारा एरिया है। हमारा यरूशलेम हमारा जहां हम काम करते हैं वो भी हमारा यरूशलेम। हम प्रतिदिन उनसे मिल रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा यरूशलेम हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे। हमारा यरूशलेम हमारे पास से शुरू होता है, ना कि दूर से। और यरूशलेम में जब तक हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, हमें कभी हिम्मत नहीं होगी हम दूर वालों को सुसमाचार प्रचार कर सकें। यरूशलेम के बाद यहूदिया आता है। यहूदिया का मतलब वो एरिया जो शायद हमसे थोड़ा दूर है, जहां पे हम रहते हैं उससे शायद 5, 10, 15 किलोमीटर का एरिया, वो हमारा यरूशलेम कहलाता। समारिया जो था, सामरिया, वो एक अलग ही एरिया था जो हमारी सिटी से बाहर पड़ता है और एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि दूसरे देशों में जाकर गवाही देना। मैं जब गुजरात में था तो हमारे एक विश्वासी आता था, उसका नाम था रोनी। और रोनी एक दिन पास्टर को आके कहने लगा, पास्टर मुझे परमेश्वर ने सपना दिया कि मैं अमेरिका जाके सुसमाचार प्रचार करूं। हमारे पास्टर समझदार इतने नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उन्होंने बोला मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने बोला वो कमाई के लिए अमेरिका जाना चाहता है, सुसमाचार के लिए। उसको बोल जिस एरिया में वो रहता है उस यरूशलेम से सुसमाचार प्रचार करे। एक हफ्ते अपने एरिया में सुसमाचार प्रचार करके दिखाए, फिर आगे परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलेगा। और मैं उस समय अपने पास्टर की बात समझ ही नहीं पाया कि एक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार के लिए जाना चाहता है, हम कैसे उसको निराश करें। लेकिन परमेश्वर जानता है कि सुसमाचार प्रचार का तरीका अपने यरूशलेम से शुरू होता है, अपने यरूशलेम से। अपने रिश्तेदार, अपने घर के सदस्य, अपने पड़ोसी। और जो यरूशलेम में सुसमाचार नहीं प्रचार करता, उसको परमेश्वर ना तो यहूदिया, समारिया, जगत के छोर तक कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो अपने यरूशलेम में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहता। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी हमारा यरूशलेम। आज अगर हम यरूशलेम में गवाही नहीं दे रहे हैं तो हम कहीं भी गवाही नहीं दे पाएंगे।
क्यों? क्योंकि यरूशलेम हमें जानता है, हम यरूशलेम को जानते हैं। वो हम पे भरोसा कर पाएंगे, हम उन पे भरोसा कर पाएंगे। वो पड़ोसी होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते, फैमिली मेंबर होने के नाते आपकी सुनेंगे, आपको पीटेंगे नहीं। और अगर उनके सामने हम अभी तक गवाही नहीं दे पाए तो हम यहूदिया, समारिया, जगत के छोर तक कभी नहीं पहुंच पाए। और यरूशलेम में भी परमेश्वर का वचन कहता है हमें सिर्फ गवाही नहीं देना है। वचन कहता है लूका 4 अध्याय 18 वचन, हमें उन लोगों को पहचानना है जो पाप से और शैतान के साम्राज्य से घिरे हुए हैं। आइए लूका 4 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, लूका 4 अध्याय और 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ा सकूं। आज सबसे पहले हमें जो अपने परिवारों में देखना है वो कहां बंधे हुए हैं, किन आदतों से, किन पापों से, किन शैतान की बातों से बंधे हुए हैं, वो पहचानना है। और सबसे पहली मिनिस्ट्री जो है, सबसे पहली सेवकाई है, वो है बंधुओं को छुड़ाना। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, बंधुओं को छुड़ाना। और बंधुओं को छुड़ाने के लिए हमें अपने हथियारों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने उसको बांध रखा है वो उसे छोड़ने नहीं देता। और हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बच्चों को जब हम वेकेशन बाइबल स्कूल पढ़ा रहे थे तो एक एजेंट था जिसको अपने साथीदारों को या अपने देशवासियों को जाकर छुड़ाना था, और उसके देशवासियों को जो दूसरे देश में बंदी थे उनको जाके छुड़ा लेना। और ऐसे ही आज हमें उनके बंधनों को देखना है, कहाँ वो बंधे हुए हैं, किन आदतों से बंधे हुए हैं, किन पाप से बंधे हुए हैं, कहाँ वो आत्मिक रूप से उनके मनों में घावों से बंधे हुए हैं, पास्ट से, पुरानी बातों से बंधे हुए। हर टाइम वही सोचते रहते हैं, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो ना किया होता। आप बंधनों को पहचानिए और बंधनों में से छुड़ाइए लोगों को, तब वो परमेश्वर का सुसमाचार सुन पाएंगे। आज कई लोग बंधनों से छुड़ाने के लिए कोई बात नहीं करते। बंधे हुए को बोलते हैं तुझे प्रभु यीशु प्यार करता है, बंधे हुए को बोलते हैं तुझे प्रभु यीशु छुड़ाना चाहता है, बंधे हुए को बोलते हैं तुझे परमेश्वर ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। और वो बंधा हुआ सोचता है अगर इतना ही परमेश्वर पावरफुल है तो पहले मैंने बंधनों से क्यों नहीं छुड़ाया। और आज कलीसिया और विश्वासी लोग सबसे पहले बंधनों को पहचानने में व्यर्थ रहते हैं या असफल रहते हैं और सोचते हैं कि हम सुसमाचार प्रचार करके उनको बचा पाएंगे। सबसे पहला है बंधुओं को छुड़ाना, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करना। आज जो आप नहीं देख पा रहे, उस भविष्य को नहीं देख पा रहे, उस आज समस्या के पार नहीं देख पा रहे, जो हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में अंधे हैं, जो आज और अभी के बारे में ही सोच रहे हैं, वो लंबा नहीं देख पा रहे, उनको हमें दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करना है और कुचले हुओं को छुड़ाना है। आज कई लोग परिस्थितियों में, कई लोग बीमारियों में, कई लोग शारीरिक रूप से कुचले हुए, कई सोसाइटी, समाज के द्वारा कुचले हुए हैं। आज उन तक परमेश्वर चाहता है कलीसिया पहुंचे। और वचन क्या कहता है? 19 वचन, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वश का प्रचार करें। परमेश्वर चाहता है
कि वो समझ सके कि परमेश्वर उनके जीवनों से खुश है। आज पता है, कोई भी अविश्वासी ये नहीं मानता कि परमेश्वर उसके जीवन से खुश है। आप जिसको भी पूछोगे, जिसको भी बोलोगे, परमेश्वर मेरा नसीब ही ऐसा है, परमेश्वर ने मुझे खुशी ही नहीं दी है, परमेश्वर ने मुझे बच्चों का सुख नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे अच्छी नौकरी मेरे लाइफ में नहीं लिखी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में शादी नहीं रखी, परमेश्वर ने ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। कोई भी एक व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो परमेश्वर के बारे में ये सोच रहा हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है, परमेश्वर मेरे लिए आशीष देना चाहता है, परमेश्वर मुझे जीवन देना चाहता है, परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर मेरा भला चाहता है, परमेश्वर के पास मेरी भलाई की योजना है। एक व्यक्ति नहीं। और आज ऐसे लोगों को हमें परमेश्वर के खुशी के बारे में बताना है। गॉड इज हैप्पी विथ योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन से खुश है और वो वापस आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। जब तक परमेश्वर के बारे में सोच सही नहीं होगी, कभी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ते में सही नहीं आ सकता। आज लाजरस को जब यीशु ने कब्र में से बाहर बुलाया, यीशु ने एक काम नहीं किया। लाजरस कपड़ों से लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, उसके कपड़े खोल दो। अगर आप जाके पढ़ोगे, यीशु ने लाजरस को मरे हुए से जी उठाया और वो कूदता कूदता बाहर आया, लेकिन उसको उस कपड़ों से आजाद यीशु ने नहीं किया। उसने लोगों को, चेलों को बोला, जाओ उसके कपड़ों को खोलो, ताकि वो फिर से आजादी से एक नया जीवन जी पाए। और आज कलीसिया को भी परमेश्वर वही काम देता है। वो मरे हुए लाजरस को बाहर ले आएगा, लेकिन कपड़ों को हमें और आपको उतारना पड़ेगा, ताकि वो फ्रीली, आजादी से वो काम कर पाए जो एक खुला हुआ व्यक्ति, जीवित व्यक्ति कर पाता है। और परमेश्वर की कलीसिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और यरूशलेम की कलीसिया जानती थी कि परमेश्वर ने हमें यरूशलेम से सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया है। हमारा यरूशलेम हमारे आसपास की जगह है, और जब तक हम यरूशलेम को भर नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर हमें बाहर नहीं ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सताव तब शुरू हुआ जब चेलों ने यरूशलेम को सुसमाचार से भर दिया। और जब हम अपने यरूशलेम को सुसमाचार से, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों से भरेंगे, पवित्र आत्मा के भर कर काम करेंगे, परमेश्वर हमें दूसरी जगहों पे ले जाएगा। परमेश्वर का प्लान छोटा नहीं। एक कोठरी में जन्मी कलीसिया को परमेश्वर जगत के एंड तक ले गया। परमेश्वर का प्लान छोटा नहीं था। परमेश्वर नहीं चाहता आप अगर एक कोने में जन्मे हैं, एक झोपड़ी में जन्मे हैं, तो जीवन पर झोपड़ी में रहें। दैट इज नॉट गॉड्स प्लान। परमेश्वर का प्लान है कि आप वहां अपना यरूशलेम परमेश्वर के वचनों से भर दे। आपको परमेश्वर यरूशलेम से यहूदिया ले जाएगा। बेटर प्लेस, बेटर प्लेस, बेटर प्लेस, फादर प्लेस। मुझे नहीं पता आप में से कितने एक जगह रहकर बोर हो जाते हैं। एक ही नौकरी, एक ही खाना, एक ही शेड्यूल, एक ही लाइफ, एक ही चिक-चिक, एक ही समस्या, हर महीने एक ही बातों के बारे में सोचते रहना, लाइफ टाइम ये इसका कैसे करूंगा, उसका कैसे करूंगा, और लाइफ ऐसे ही बिता दे। परमेश्वर ने ऐसी योजना नहीं रखी। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा, जगहों को बदलेगा, आपको बेहतर प्लेस पे तब ले जाएगा जब अपने यरूशलेम को आप सुसमाचार से भर दोगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना जगत के छोर तक है। और आज जब मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था,
परमेश्वर ने कहा, मैंने इस देश को सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाया है, क्योंकि एक समय आएगा इस देश के लोग सारे देशों में जाकर मेरा वचन ले जाएंगे। आपके पास और मेरे पास वचन परमेश्वर ऐसा समय लाएगा, देशों को चुनने का अधिकार होगा, मैं किस देश में जाकर परमेश्वर का वचन सुसमाचार प्रचार करूं। आज शायद भारतीयों को बहुत सारे देशों में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा समय लाएगा जब भारतीय लोगों को जिस देश में जाना होगा उस देश में परमेश्वर जाने के लिए रास्तों को खोलेगा। इसलिए नहीं कि हम बेहतर जगह जाकर और मस्ती से जिए, इसलिए कि उस देश में हम परमेश्वर की जाके सेवा करें। लेकिन जब तक हम अपने यरूशलेम को नहीं भरेंगे, यहूदिया समारिया का रास्ता नहीं खुलेगा। आज यहूदिया समारिया का रास्ता अपने यरूशलेम से ही होकर जाता है। आज जहां जिस घरों में हम रहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, जिस काम के स्थानों पे हम काम करते हैं वो हमारे यरूशलेम हमारी जिम्मेदारी है। जहां पे हम परमेश्वर का जहां जहां हमें ले जाता है वहां वहां परमेश्वर हमें सुसमाचार प्रचार के लिए ले जाता है। एक पास्टर को एक बार वीजा लेने के लिए हेल्थ चेकअप करवाना पड़ा, और हेल्थ चेकअप में उनको पता चला कि उनको कैंसर है 3rd लेवल का। और पास्टर ने सोचा, परमेश्वर ये क्या कर दिया तूने, मैं तो ये प्लान बना रहा था, ये योजना बना रहा था, और तूने सारी योजनाएं बिखेर दी। परमेश्वर ने बोला, मेरे पास बेटर प्लान। और जब परमेश्वर बोलता है बेटर प्लान है, यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास कोई ज्यादा चुनाव नहीं छोड़ता परमेश्वर। और उसने बोला, परमेश्वर मैं क्या करूं? तो वो परमेश्वर ने उसको बोला, तू जहां जहां चेकअप के लिए जाएगा, जिस जिस डॉक्टर से मिलेगा, जिस जिस मेडिकल स्टाफ से मिलेगा, जिस जिस व्यक्ति को मैं तेरे पास लाऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करना, उसको मेरे बारे में बताना। 3rd लेवल का कैंसर। और वो बोला, परमेश्वर इससे अच्छा मेरा प्लान था कि मैं फॉरेन में जाके ये करता वो करता। परमेश्वर ने बोला, डू व्हाट आई से एंड यू विल नो माय प्लान। और जब परमेश्वर के पास्टर था, परमेश्वर को जानता था, काम करने का तरीका जानता था कि योना की तरह नीनवे से भागूंगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। उसने चुनाव किया, ठीक है परमेश्वर तू जो कहता है वो मैं करूंगा। जिस जिस डॉक्टर से मिलता था, जहां जहां चेकअप के लिए करता था, जो व्यक्ति मेडिकल स्टाफ, सबको प्रार्थना, वचन, सुसमाचार बढ़ता गया। और लास्ट में जो हाईएस्ट कैंसर की ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे उसको ले जाया गया। वहां भी उसने वही किया। परमेश्वर ने बोला, आज तेरा काम खत्म है और आज के बाद तेरी कोई रिपोर्ट में कैंसर नहीं है। और वो शॉक्ड हो गया। और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई, 3rd स्टेज वाले को कैंसर के जीवाणु नील हो गए। और उसने बोला, परमेश्वर तूने ये क्यों किया? तो मुझे सीधा बोल सकता था कि जाके यहाँ पे इन लोगों के पास जाके सुसमाचार प्रचार कर। परमेश्वर ने उसको बोला, वो तेरी नहीं सुनते, क्योंकि तू एक पेशेंट नहीं था। मैंने तुझे पेशेंट बनाया और वहां ले गया जहां जहां मैं चाहता था मेरा राज्य, मेरा सुसमाचार, मेरा वचन पहुंचे, मेरी प्रार्थना पहुंचे। और उस सब जगह पे परमेश्वर ने उसको सेवकाई दी। 0 कैंसर के साथ उसको वीजा मिला और वो परमेश्वर के लिए दूसरे देश भी जा पाया और काम भी कर पाया। और परमेश्वर से उसने पूछा प्लेन में बैठते हुए, परमेश्वर मेरे प्लान में क्या खराबी थी? परमेश्वर ने बोला, तेरे प्लान में खराबी कुछ नहीं थी। मेरा प्लान पूरा करके
मैं तेरे प्लान पे लाना चाहता हूं। और आज हमें समझना है कि परमेश्वर का प्लान जब हम पहले रखते हैं तो परमेश्वर हमारा कोई प्लान फेल नहीं होने देता। आज विश्वासी लोगों को ये कलीसिया ये नहीं समझ पा रही है कि मैंने जो योजना बनाई है उससे बेहतर योजना परमेश्वर के पास है। परमेश्वर का प्लान पूरा करूंगा तो मेरी योजना परमेश्वर अपनी महिमा के धन से अपनी योजना के अनुसार मेरा प्लान पूरा करेगा। वो सारी आशीषें, वो सारी चंगाई, वो सारा प्रमोशन, वो सारी ऊंचाई पर पहुंचना परमेश्वर दे जाएगा अपनी योजना पूरी करते हुए। आज अगर हम ये सोचेंगे परमेश्वर की योजना साइड में रख दो और मैं अपनी योजना पूरी करूंगा तो कलीसिया, आप समझ लीजिए, जोना को जब परमेश्वर ने निन्वे बताया था वो तार्शीश को भागा, समस्या है बड़ी। मेरे पास्टर कहते थे यू पे फॉर योर डिसोबीडियंस। ओबीडियंस इज फ्री विद ओबीडियंस में परमेश्वर आपका ट्रांसपोर्ट पे करेगा, परमेश्वर आपको ले जाएगा, परमेश्वर खाना खिलाएगा, परमेश्वर प्रदान करेगा। डिसोबीडियंस में यू पे फॉर योर डिसोबीडियंस एंड यू गो टू फिश बैली, नीचाइयों में जाते हो आप। आज कलीसिया ये नहीं समझ पा रही। हमें परमेश्वर निन्वे दिखाता है, हम तार्शीश की ओर भागते हैं। हम सोचते हैं तार्शीश में परमेश्वर बात नहीं करेगा। तार्शीश से पहले परमेश्वर हमें नीचाइयों तक ले जाके वापस निन्वे ही लाएगा। क्यों? क्योंकि गॉड हैज नो प्लान बी। परमेश्वर के पास कोई और योजना नहीं है सिवाय विश्वासियों के द्वारा अपना सुसमाचार प्रचार करना। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जिस मनुष्य को शैतान ने उपयोग किया परमेश्वर के विरोध में, उसी मनुष्य से परमेश्वर उद्धार लाएगा सारी मनुष्य जाति में। और आज तक अगर आप और मैं ये नहीं समझ पाएंगे, हम तार्शीश को भागेंगे तो हम नीचाइयों में जाएंगे, उस समस्याओं में जाएंगे, गिरेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और लोग हमें पानी में फेंक देंगे। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर की आशीषों के साथ, सुरक्षा के साथ, वायदों के साथ वो निन्वे में पहुंच जाए जहां हमें डर लगता है। चुनाव आपका है कि आप फिश के पेट में जाके मानेंगे कि जब परमेश्वर सीधा आपको बोल रहे हैं तब मानेंगे। मानना तो हमें परमेश्वर की बात है। अगर आप ढीठ है, मैं ढीठ हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी योजनाएं, उलाहट और दान वरदान कभी नहीं बदलता। वो हमसे ज्यादा ढीठ है। उसने हमें बनाया, हम उससे नहीं जीत सकते। और आज हम कितनी समस्याओं के बाद लौटेंगे वो हमारा चुनाव है। कितनी समस्याओं के बाद सुसमाचार प्रचार करेंगे वो हमारा चुनाव। कितनी बीमारियों के बाद या मृत्यु को फेस करते हुए परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने का चुनाव करेंगे, यह हमारा चुनाव। सुसमाचार प्रचार के बगैर परमेश्वर अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ता। कभी कलीसिया परमेश्वर की बातों को आसानी से समझ लेती है या समस्याओं में डूब कर समझती है। ये कलीसिया का चुनाव, ये विश्वासियों का चुनाव। आज मैं और आप क्या चुनाव करेंगे? परमेश्वर की योजना को पहले पूरा करके आशीषों को प्राप्त करने का या आशीषों से तरफ भागने का, परमेश्वर की योजना को नजरअंदाज करते हुए? आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे। यरूशलेम की कलीसिया ने
सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरने का चुनाव किया। भूख रखी पवित्र आत्मा के लिए। 50वें दिन तक प्रार्थना करते रहे ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पे मिल पाए। यरूशलेम की कलीसिया ने सारी संसारिक आशीषों को तुच्छ समझा ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाए। यरूशलेम की कलीसिया ने सताओं के सामने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का चुनाव किया। यरूशलेम की कलीसिया ने सिर्फ अपनी जरूरतों को नहीं, परमेश्वर के राज्य की जरूरतों को देखा, अपने यरूशलेम को समझा, यरूशलेम को परमेश्वर के वचन से, सुसमाचार से भर दिया। परमेश्वर ने उनके लिए रास्तों को खोला। समारिया, यहूदिया, जगत के छोर तक परमेश्वर उनके लिए रास्तों को खोलता गया। क्या आज हम अपने रास्तों को बंद पाते हैं? क्या आज हम योना की तरह परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की इच्छाओं को समझते हुए आज तार्शीश की तरफ उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, अपनी योजनाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आज हम समस्याओं को इनविटेशन दे रहे हैं, बीमारियों को, शैतान को नाश करने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमारी अनाज्ञाकारिता हमें ले डूबेगी। क्या आज कलीसिया के रूप में, विश्वासी के रूप में हम यरूशलेम की कलीसिया की तरह परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए, समझते हुए, उसको पूरी करते हुए आज हर एक बातों को उसकी इच्छा के सामने तुच्छ समझने का चुनाव करेंगे, या योना की तरह आज उल्टी दिशा में भागने का चुनाव करेंगे? चुनाव आज हमारे हाथ में। आप में से जितने परमेश्वर की योजना को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और परमेश्वर को कहना चाहते हैं, परमेश्वर तेरी महान आज्ञा को पूरी करने के लिए मैं अपने आप को सौंपना चाहता हूं। आज सुसमाचार प्रचार के लिए, आज चेले बनाने के लिए अपने आप को सौंपना चाहता हूं परमेश्वर। आज मैं योना की तरह भागना नहीं चाहता हूं परमेश्वर, लेकिन यरूशलेम की कलीसिया की तरह तेरी योजना को पूरी करना चाहता हूं। आज परमेश्वर तेरी योजना को पूरी करके मैं रास्तों को, देशों को खुलते हुए देखना चाहता हूं परमेश्वर। अगर आप वो व्यक्ति है, अगर आप वो विश्वासी है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, आपको अपना यरूशलेम दिखा रहा है परमेश्वर, और आप कहना चाहते हैं, परमेश्वर मुझे आज पवित्र आत्मा से भर कि मैं अपने यरूशलेम में आत्मा से भरा हुआ गवाह बनने वाला बन सकूं, तो अपने अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। आज परमेश्वर के पास आकर कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे यरूशलेम की कलीसिया बनने में सहायता कर परमेश्वर। आज मैं योना नहीं, यरूशलेम की कलीसिया बनना चाहता हूं परमेश्वर। आज समस्याओं में डूबना नहीं परमेश्वर, आज समस्याओं पे जय प्राप्त करने वाली कलीसिया, विश्वासी बनना चाहता हूं परमेश्वर। आज अपने अपने स्थानों पे परमेश्वर के जो आपको यरूशलेम दिखा रहा है, आज उस यरूशलेम की ओर नजरें उठाइए। यरूशलेम से ही यहूदिया, समारिया और जगत के छोर तक का रास्ता परमेश्वर खोलने के लिए आपके लिए तैयार बैठा है। आज अवसरों को खोलेगा, आज नौकरियों को खोलेगा, आज हर वो बातों को परमेश्वर खोलेगा जो आपके गवाह बनने के लिए जरूरी है। आज परमेश्वर के पास आइए, कहे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के लिए, तेरी योजना के लिए तैयार। मैं चाहूं तेरी रचना, मैं
वचन के अनुसार अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। तेरी योजना है मैं जैसा हूँ, तेरी रचना मेरा जीवन तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरी मैं रहूं सदा। आज मदद मांगती हूँ प्रभु। आज आइए प्रभु जी, अपनी कलीसियों को आत्मा की भूख से भरिए मेरे पिता परमेश्वर। आज शरीर की बातें प्रभु, शरीर की इच्छाएं पिता जो आत्मा की बातों को बुझाती चली जा रही है पिता, आत्मा के वरदानों की भूख को हटाती चली जा रही है, आत्मा के बपतिस्मे की भूख को हटाती चली जा रही है मेरे पिता। आज मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा शरीर से कोई भी लाभ नहीं है पिता। आज शरीर के नाशवान लाभ से प्रभु कलीसिया के मनों को स्वतंत्र किए जाने की आज आपसे विनती और मदद मांगती हूँ पिता। आज प्रभु आपने कहा धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे प्रभु। आज अपनी कलीसिया को प्रभु आज आत्मा की भूख से प्रज्वलित कीजिए मेरे पिता। आज जैसे पहली कलीसिया 50 दिन तक सिर्फ आपसे आत्मा की सामर्थ मांगती रही, उन्होंने उस कोठरी को ना छोड़ा प्रभु जी। आज कलीसिया में भी आज ऐसे मन बनाइए प्रभु जो आपके पास रोज प्रभु पवित्र आत्मा को मांगने, उस सामर्थ को मांगने के लिए आए प्रभु, जिसके बिना आपने यरूशलेम छोड़ने को मना किया था पिता परमेश्वर। आज आइए पवित्र प्रभु जी, हम सभी को प्रभु जो अभी इस कलीसिया में आत्मा से नहीं भरे गए हैं पिता, हमारे बेटे बेटियां हो, हमारे जीवन साथी हो प्रभु, हमारे भाई बहन हो प्रभु जी, आज जितने लोग प्रभु आज बिना आत्मा के आज आप शरीरों को चला रहे हैं पिता, आज उन सभी के जीवनों में पवित्र आत्मा की भूख उत्पन्न हो पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ का बपतिस्मा प्रभु वो अनुभव से प्राप्त करे और आपके गवाह बन सके पिता। ईश्वर मदद और सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी। आज आपसे मदद मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जैसे पहली कलीसिया आत्मा से भर कर प्रभु जी निडर होकर सुसमाचार के लिए खड़ी होती रही पिता परमेश्वर, साहस पूर्वक प्रभु मनुष्य की इच्छा से बढ़कर सुसमाचार प्रचार करना अपना कर्तव्य समझती रही मेरे पिता। आज भारत की कलीसिया, दिल्ली की कलीसिया प्रभु जी, वीएफसी कलीसिया प्रभु आज इस जिम्मेदारी को गंभीरता से अपने जीवन में लेने वाली बने प्रभु। ईश्वर आपसे मदद और सहायता मांगते ईश्वर के नाम से पिता। हर एक विश्वासी आज अपने इस कर्तव्य को जो आपने उसे सौंपा है पिता, जैसे प्रभु उन्होंने पिट कर भी प्रभु सुसमाचार प्रचार किया, सताव के बावजूद उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना अपना कर्तव्य बनाया पिता। आज हम सभी को भी इसको कर्तव्य भावना से अपने जीवनों में अपनाने में मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज जैसे पहली कलीसिया लोगों की जरूरतों को देखने वाली कलीसिया थी पिता, आज हमें भी एक दूसरे की जरूरतों को देखने वाली कलीसिया बनाइए मेरे पिता परमेश्वर। आज जैसे पहली कलीसिया ने प्रभु जी पूरे यरूशलेम को सुसमाचार से भर दिया था प्रभु जी,
आज हमें भी अपने भारत को सुसमाचार से भरने से, अपने यरूशलेम को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथ काम करने वाले, हमारे साथ उठने बैठे वाले हर एक व्यक्ति को सुसमाचार देने के लिए स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर। आज आपसे मदद मांगते हैं, वो कमजोरियां, वो लापरवाहियां, वो इग्नोरेंस हमारे मन से हटाइए पिता, जो आज जीवनों को नाश होते हुए हम देख पा रहे हैं पिता, क्योंकि हमने उन्हें जीवन का वचन नहीं दिया मेरे पिता। आज हमारे मन से हर उस बातों को हटने के लिए प्रभु आपसे निवेदन करते हैं पिता, जो हमें उनके साथ जुड़ने को तो विवश करता है, उनसे संसारिक लाभ लेने के लिए विवश करता है, लेकिन उन्हें आपका राज्य देने से रोकने वाली हर एक बाधा को प्रभु आज हमारे मनों से, हमारे समर्पणों से, हमारे व्यवहारों से हटाए जाने के लिए आज आपसे मदद और सहायता मांगते हैं प्यारे पिता, ताकि प्रभु हम उन्हें वो दें जिसके लिए आप हमें उनसे जोड़ते हैं पिता। जैसे आपने प्रभु एक पास्टर की गवाही के द्वारा हमें इस बात की समझ दी प्रभु कि आज हमारे जीवन में होने वाली हर एक बात का एक उद्देश्य है पिता, कि आज उन समस्याओं में हम जितने जीवनों से जुड़े उन्हें आपके राज्य के बारे में उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें सुसमाचार दे पिता। आज इस बात को समझने में प्रभु हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। जैसे आपने उस प्रभु पास्टर के कैंसर को 0 कर दिया, आज हमारी समस्याएं भी 0 हो पिता, जब हम आपकी इच्छा को उनके बीच में पूरा करें मेरे पिता। आज इस बात को समझने में और आपकी इच्छा के अनुसार अपने मन को बदलने में हम में से हर एक की और हर एक विश्वासी जीवन की सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी व्यक्ति प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से भी जो हमारे भाई बहन एकत्रित हैं, यूट्यूब, फेसबुक या अन्य माध्यम से, उनका भी हम परमेश्वर की कलीसिया में नई दिल्ली विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हर इतवार हमारे साथ जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। जय मसीह की आप सभी को।